एक जरूरी इतला फूड एंड सप्लाई विभाग के सीएपीडी विभाग के तमाम फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स के लिए एक जरूरी पैगाम है और सरकार को भी हमने ये पैगाम भेज दिया है कि कोई भी सरकार जब चलती है तो वो सरकार भरोसे के ऊपर या वादों के ऊपर चलती है और ऐसा ही वादा और एक यकीन दहानी भरोसा जो है हमारे फेयर प्राइस शॉप्स के जो डीलर्स हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में सीएपीडी डिपार्टमेंट में उनसे एक वादा किया गया था और यही चीफ मिनिस्टर साहब ने उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे एक कैबिनेट डिसीजन के मुताबिक इनसे यह वादा किया था कि जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनको मुलाजमत नौकरी दी जाएगी, उनको सीएपीडी डिपार्टमेंट में पक्का किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये सरकार चली गई और फिर अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई और इस रियासत को तोड़ा, हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा, तो जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया और सीएपीडी डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स जो थे वो भी बर्बाद होना शुरू हो गए। ना वक्त पे कमीशन, ना वो कैबिनेट डिसीजन जिसमें ये इनको मुलाजमत देने का वादा किया था वो भी सीक्रेट से गायब हो गया। लेकिन हमने वो कैबिनेट डिसीजन जो है वो ढूंढ लिया है। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर से और अलायंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और इसके साथ साथ जो सतीश शर्मा जी हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनसे मैंने जाती तौर के ऊपर ये गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, पहले भी उनसे ये बातें की हैं कि सीएपीडी डिपार्टमेंट अपने बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि उनके वादे जो उनसे किए हुए हैं वो पूरे हों और उन्हें इंसाफ मिले। और आज वो उस कैबिनेट डिसीजन की याद दिलाते हुए मैं फिर से जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यह गुजारिश कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि सीएपीडी डिपार्टमेंट के जो डीलर्स हैं और उनके साथ जो हेल्पर्स काम कर रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और एक स्टोर कीपर जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सो इसलिए उनको जो हेल्पर्स और जो उसके साथ साथ फेयर प्राइस डीलर्स के जो ओनर्स हैं उनको जब तक उनकी परमानेंट जॉब पॉलिसी नहीं बनती उनका ऑनरेरियम दिया जाए और ऑनरेरियम 30,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि वो घर घर में राशन पहुंचाते हैं और घर घर में अनाज पहुंचाते हैं और सभी का पेट भरते हैं, लेकिन खुद का उनका पेट नहीं भर रहा। वो अपने मामूली सी कमीशन बेसिस के ऊपर, वो भी टाइम के ऊपर उनको नहीं मिलती है और उसके साथ साथ वो अपने माँ बाप का जो दवा दारू है, वो बूढ़े हो गए हैं, मरीज हैं, उनका इलाज नहीं करवा पा रहे, उसके आगे उनकी परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई नहीं दे पा रहे, इंसाफ नहीं दे पा रहे, परिवार चला नहीं पा रहे। और इनसे असेंबली में भी वादा किया गया है कि सीएपीडी फूड एंड सप्लाई विभाग के हेल्पर्स को पक्का किया जाएगा और वो उनको जल्द से जल्द डीलर्स को जो पक्का किया जाए और हेल्पर्स को भी पक्का किया जाए। और जब तक ये नहीं लगते इनको पक्का जॉब पॉलिसी नहीं बनती, कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर जो है और चीफ मिनिस्टर, आप इनको घाट मुंशी लगा दीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं कि सीएपीडी के फेयर प्राइस डीलर्स को घाट मुंशी लगा दीजिए, उनकी ऑनरेरियम के तौर के ऊपर उनको 30,000 रुपया तनख्वाह दीजिए। और ये हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। आप ही ने इनके साथ वादा किया था, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, आप ही की सरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इनसे वादा किया था। आज वादा पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि आपकी सरकार है और आपकी सरकार बनाने में हमारा बड़ा योगदान है। आपको सुनील डिंपल का बड़ा योगदान है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये आपको याद होना चाहिए और याद भी दिला रहा हूं कि सरकार को बनाने में और चीफ मिनिस्टर साहब आपके वालिद साहब के साथ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हम शाना बशाना चले इस रियासत के दर्जे की वापसी की जंग को लेकर के और तमाम मुद्दों की जंग को लेकर के इस सरकार को बनाया है। आपके चुनावों में हमने एक अलायंस पार्टनर्स का काम किया है। इसलिए मैं आपको मिशन स्टेटहुड की तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक तो सीएपीडी विभाग के डिपार्टमेंट के जो जितने भी फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनको पक्का करें। सरकार भरोसे के ऊपर, वादों के ऊपर चलती है। आप ही के वादा आपको याद करवा रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, कोई
वो ऐसी, और फिर अपने हक के लिए हम क्यों ना लड़ें जब हमसे वादा किया गया कि हमें नौकरी दी जाएगी, फेयर प्राइस डीलर्स को पक्की नौकरी दी जाएगी। बहुत से लोगों को आपने लगाया भी है कश्मीर में। तो फिर हमारे जम्मू कश्मीर, चिनावली, पीर पंजाल, डोडा किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, रजौरी, जम्मू, मड़, कठुआ, शांबा, रामबन, बनिहाल, शोपियां, पुलवामा, पहलगाम, कुपवाड़ा, तमाम रियासी, तमाम इलाकों में जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनको क्यों नहीं नौकरी दी जाए? वो एक्सपीरियंस्ड है, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, एक स्टोर कीपर से ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे भी आपके फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में मैन पावर स्टाफ की बहुत कमी है, तो इन्हीं को अपॉइंट करें, इनके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाए। और ये एक्सपीरियंस भी है, और इसी जब तक इनका नहीं होता इनको 30,000 रुपया ऑनरेरियम दिया जाए और घाट मुंशी इनको लगाया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, वो अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। अगर आप वादा पूरा नहीं करेंगे तो सुनील डिंपल ये सीएपीडी विभाग के तमाम फेयर प्राइस डीलर्स के साथ खड़ा है, क्योंकि हमसे वादा किया गया है और अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर आप पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खुराक, जंगलात, सेहत के बच्चों को पक्का कर सकते हैं, रहबरे खेल वालों को पक्का कर सकते हैं, तो रहबरे खुराक के तहत जो इन सबसे वादा किया गया उनको पक्का क्यों नहीं? बस मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं तमाम फेयर प्राइस डीलर्स को यह कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके ऊपर अपनी कमेंट्स और डिमांड्स करें, ताकि 90 के 90 एमएलए और असेंबली के बजट सेशन में आपकी डिमांड जोरदार तरीके से गूंजे। अदा